तो 5 क्रैश कोर्स है। उसमें से पहला चीज है गाइस लाइफ टीचिंग्स ऑफ साईं बाबा, श्री साईं बाबा। हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैटम। आई होप आप सब लोग ठीक रहोगे। पता है फेस थोड़ा अजीब लगता रहेगा। अब भी उठा है, इट्स 6:11 AM इन दी मॉर्निंग। लाइक 5:55 का अलार्म रखता हूँ। 5 मिनट इधर उधर देखने में निकल जाता है। मतलब देखने में नहीं, थोड़ा कुछ प्रेयर करता हूँ मैं मेरा, और कुछ थोड़ा बहुत करता हूँ कुछ, तो 6 AM हो जाता है, उठता हूँ प्रॉपर, राइट। तो अब भी उठा है तो कुछ शेयर करना चाहूंगा गाइस तुम लोगों के साथ। तो अभी मेरा रूटीन चालू करने से पहले ब्रश करूंगा, जाके नहाऊंगा, फिर योगा एंड ऑल, राइट, एंड फिर ब्रेकफास्ट। तो उससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा गाइस, जो मेरे मास्टर है, राइट, उन्होंने एक चीज सिखाया है हमको कि सुबह उठते ही और योगा करने से पहले भी, राइट, मोस्टली योगा करने से पहले, कोई भी एक योगा करने से पहले आपको एक क्रैश कोर्स दिया गया है, मेरे को दिया गया है, ठीक है। तो वो क्रैश कोर्स है गाइस, वो मैं यूज करता हूँ सुबह उठने के टाइम पे भी और रात को सोने से पहले भी। तो 5 क्रैश कोर्स है। उसमें से पहला चीज है गाइस, ऑल रूल्स आर माई रूल्स। पहला है ऑल रूल्स आर माई रूल्स, याद करना है। सेकेंड इज आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। My ability to respond is limitless. My ability to action is limited. थर्ड है, this moment is inevitable. Inevitable मतलब कुछ भी हो जाए, ये मोमेंट ये वाला जो मैं ये वाला बता रहा हूँ, अभी ये वाला चेंज हो रहा है, अभी ये वाला मोमेंट इज इनएविटेबल, मतलब ये होना ही है। कुछ भी करो आप, चेंज नहीं हो सकता ये। What is right now is all it is. It cannot be any other way than the way it is right now. This moment is inevitable. What is right now is all it is. It cannot be any other way than the way it is right now. And the fourth is I am not the body, I am not even the mind. ना मैं बॉडी हूँ ना मैं माइंड हूँ, राइट। तीन ही चीज बताया जाता है हमको, माइंड, बॉडी और मैं, ये तीन चीज को अलग रखना है अपने को। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड, एंड द लास्ट वन इज आई एम द मदर ऑफ दिस होल वर्ल्ड, ठीक है। जब आप सोचते हो कि आप सबकी माँ हो या आप सबके मदर हो, तो आप किसी के लिए कुछ बुरा ही नहीं चाहोगे, राइट। आपका दुश्मन भी आपका बेटा या बेटी हो जाएगा, राइट। आप उसकी भी माँ बनने, जो भी है, वॉटेवर समझ गए होगे आप लोग। तो जाता हूँ मैं, ब्रश करके आता हूँ, और आपको कुछ कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई लाइन समझ में नहीं आया फिर से देखो पीछे जाके क्या बोला हूँ, 5 क्रैश कोर्स, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कमेंट सेक्शन में तो गाइस, मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है साई चरित्र, लाइफ टीचिंग्स ऑफ साईं बाबा, श्री साईं बाबा। और इसको लिखा है हेमत पंत जी ने। उनका नाम गोविंद, पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, बट ALIS एलियास ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है, तो वो हेमत पंत बोलते हैं उनको। तो उन्होंने लिखा था वो बुक। तो एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा बुक के बारे में, राइट। पूरा बुक नहीं बताऊंगा, तो थोड़ा सा जितना हुआ है उतना समरी। कि ये बुक लिखने से पहले उनको डर लग रहा था राइटर को कि कैसे लिखूं मैं इतने बड़े इंसान का बुक। मतलब मतलब इतने बड़े सेंट का। तो उनका ये था कि मेरे को खुद सेंट बनना पड़ेगा, वो लाइफ जीना पड़ेगा, उसके बाद में मैं उनके बारे में लिख सकता हूँ, राइट। तो उनको बताया गया, उनके सीनियर्स ने, उनके लोगों ने उनको बोला कि कुछ नहीं है, आप लिखो बुक। बिकॉज जो सेंट्स के बारे में बुक लिखते हैं तो सेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं, राइट, जो भी उनके बारे में बुक लिखते हैं। तो आप लिखो, आप एक मन बना लो लिखने का, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। तो गाइस, जो मेरे को छोटा सा, जो आपके लाइफ में मतलब एकदम मेरे को तो अम्यूजिंग लगा बहुत ज्यादा, तो ज्यादा कंप्लीट नहीं हुआ है, 1% ही हुआ है गाइस। तो स्टार्ट ही किया है मैंने, राइट, जो ये बुक है। तो इसमें गाइस हेमत पंत जी जो राइटर है, उन्होंने एक्चुअली ये उनका थॉट प्रोसेस नहीं है, ये थॉट प्रोसेस है श्री साईं बाबा जी का। तो उन्होंने गाइस जो उनका जो टीचिंग्स है
साई का जो टीचिंग्स है गाइस, तो उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन और ब्लिस, चलो ब्लिस थोड़ा सा नहीं बात करेंगे ब्लिस का, हम लोग सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। और मैंने बहुत बात किया है, मेरा नॉलेज से नहीं, किधर और से सुना है बहुत ज्यादा सेल्फ रियलाइजेशन राइट। और मैं खुद भी बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ, खुद अकेले टाइम स्पेंड करता हूँ, एलोन टाइम स्पेंड करता हूँ, तो बहुत ज्यादा डीप में सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है राइट। और उन्होंने बहुत ज्यादा बात किया तो बहुत ज्यादा मजा आ गया मेरे को। मतलब अभी पढ़ रहा हूँ मैं, रोज एकदम सुबह पढ़ूंगा और रात को गाइस मेरा कुछ ना कुछ तो हो जाता है, व्लॉग एडिट ये वो, तो नहीं हो पाता है गाइस, कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज की वजह से कैंसिल हो जाता है। तो सुबह ही मतलब पढ़ के खत्म कर देने का 1 घंटा, फिर आपका पूरा दिन, मतलब मेरा कुछ भी रहने दो, मतलब कोई काम आ गया कुछ आया तो एक रिग्रेट नहीं रहता, अरे आज बुक नहीं पढ़ पाया राइट। और रात को बोल नहीं सकते कैसे एनर्जी क्या होता है, कुछ खाने का मन करता है कुछ नहीं, सुबह सुबह एकदम फ्रेश रहते। तो तो बहुत ज्यादा अभी मजा तो आ रहा है, आप लोग भी पढ़ सकते हो गाइस। मैं पीडीएफ से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। पीडीएफ से पढ़ने का 2 रीजन है मोस्टली। आजकल मैं एक्चुअली मेरे को बुक पढ़ना बहुत पसंद है गाइस, मतलब हार्ड कॉपी पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन फिलहाल क्या है कि जब पीडीएफ मिल जाता है फ्री में तो फिर गलत है ये, पता नहीं गलत है क्या सही है, लेकिन मन नहीं करता फिर बुक पढ़ने का। लेकिन एक टाइम के बाद मैं बुक ही पढ़ूंगा, जब मैं मतलब समझ जाओ आप मतलब फ्री के चीज के ऊपर ये नहीं करूंगा मैं, पीडीएफ के पीछे नहीं भागूंगा, मेरा एक पूरा वो बुक शेल्फ ही बनाऊंगा मैं अलग से। और किस तरह का बुक्स पढ़ूंगा गाइस, मैंने मतलब एक फेस रहता है गाइस इंसान का, तो ये जो बुक्स है ना, जो मतलब बिजनेसमैन लोग लिखते हैं, ये लिखते हैं वो लिखते हैं, पता नहीं उसमें मेरा कनेक्ट ही नहीं हो रहा है आजकल। पहले बहुत कनेक्ट होता था, जो भी नॉन फिक्शनल बुक्स था राइट, इंस्पायर भी होता था, लेकिन मेरे को लगता है कि वो थोड़े टाइम के लिए इंस्पिरेशन, उसके बाद चले जाता है। अभी मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बुक्स के तरफ अलाइन हो रहा हूँ, पता नहीं मेरे प्रैक्टिसेस की वजह से क्या, बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहा है। और मेरे को बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रहा है कि यार मतलब प्लान करके ये करके वो करके कुछ, ठीक है एक लॉन्ग टर्म प्लान रहना चाहिए, लेकिन मैं ज्यादा डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कोई भी चीज, कोई और ही डिसाइड कर रहा है कुछ, एक पावरफुल फोर्स है, वही सब कुछ वही से हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। मे बी मैं गलत भी रह सकता हूँ राइट। तो अभी मैं जा रहा हूँ शिट्टी के घर पे, शिट्टी की मम्मी ने 4 रोटी बना के रखा है मेरे लिए, लेकिन उधर जाने से पहले इधर अपना एक भाजी तैयार करके जाऊंगा मैं। दूधी और मूंग को मिक्स करके मैं भाजी बना रहा हूँ गाइस मैं सुबह सुबह। पहले चटनी के साथ खाता था ब्रेकफास्ट, लेकिन अभी थोड़ा मेरे को 2 ही बार खाता होगा इसमें, सुबह और शाम को, तो थोड़ा मेरे को पावरफुल ब्रेकफास्ट चाहिए, तो भाजी मेरे को दोनों टाइम चाहिए अभी, सुबह और शाम। आपको मेरा ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ, ब्रेकफास्ट बोलो ब्रंच बोलो, क्योंकि बहुत हैवी रख रहा हूँ मैं, क्योंकि 2 ही बार खा रहा हूँ। अब इसके बाद अभी सीधा शाम को खाऊंगा, तो दिखाता हूँ। तो रोटी है गाइस, ये रोटी तो दोस्त की मम्मी ने दिया है, लेकिन मैं बनाने का चालू करूंगा कल से मोस्ट प्रोबेबली। 4 बोला था 5 दे दिया। और ये भाजी मैंने बनाया है अभी, तो मूंग है इसमें, और इसमें तुरा बोलते हैं तुलू में, दूधी। तो गाइस अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करो ये व्लॉग को, कमेंट करो नीचे, और सब्सक्राइब करो गाइस मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा कंटेंट बना सकूं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।